ब्रिटेन में इन दिनों दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ तापमान में गिरावट के साथ कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। साथ ही कहा गया है कि इस मौसम में कोविड का नया वेरिएंट भी फैल रहा है। हालातों को देखते हुए सरकार की ओर से लोगों को वर्तमान में मुख्य 3 लक्षणों के बारे में चेतावनी जारी की गई है। ब्रिटेन सरकार की ओर से लोगों को कोविड के 3 प्रमुख लक्षणों के बारे में सचेत किया जा रहा है। कहा गया है कि इन लक्षणों पर अभी से ध्यान देना जरूरी होगा क्योंकि सर्दियां बढ़ने के साथ साथ मामले बढ़ने की भी आशंकाएं हैं। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि फ्लू जैसे अन्य श्वसन संबंधी शीतकालीन वायरस में वृद्धि के साथ कोविड संक्रमण भी बढ़ना तय है क्योंकि लोगों ने घरों के अंदर कम समय बिताना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने शीतकालीन कोविड और फ्लू टीकाकरण के काम में तेजी लाने के प्रयास भी शुरू किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट जिसे BA.2.86 के नाम से जाना जाता है पहली बार अगस्त में यूके में ही सामने आया था। विशेषज्ञों के अनुसार इस नए स्ट्रेन से वर्तमान में प्रचलित अन्य वेरिएंट की तुलना में गंभीर बीमारी होने की ज्यादा संभावना नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व के टीकाकरण से इससे सुरक्षा भी मिलती रहनी चाहिए। अब तक इंग्लैंड और वेल्स में शरद ऋतु में शुरुआती वृद्धि के बाद कोविड मामलों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन अपने सबसे हालिया कोविड-19 महामारी विज्ञान बुलेटिन में उत्तरी आयरलैंड में स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया है कि अक्टूबर के पहले वीकेंड में नैदानिक और नियमित जांच पाए गए नए कोविड संक्रमणों की संख्या 448 थी, जबकि पिछले सप्ताह की संख्या 441 थी। हालांकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, आशंका है कि कोविड संक्रमण फिर से बढ़ेगा। पहले से ही इंग्लैंड में सकारात्मक परीक्षण करने वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो दर्शाती है कि वायरस अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है। 8 अक्टूबर को NHS इंग्लैंड ने अस्पताल में कोविड के 4,414 मरीजों की सूचना दी थी। यह पिछले सप्ताह से 14% की वृद्धि है और 4 मई के बाद सबसे अधिक है। UKHSA के टीकाकरण प्रमुख डॉक्टर मैरी रामसे ने कहा, हम देख रहे हैं इस सप्ताह की रिपोर्ट में कोविड-19 मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सभी आयु वर्गों के लोग, विशेषकर बुजुर्ग, बड़ी संख्या में अस्पतालों में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से हाथ धोने से आपकी हद तक कोरोना और अन्य वायरस से बचे रह सकते हैं। अगर किसी मरीज में सांस की बीमारी के लक्षण हैं तो उसे हर संभव तरीकों से दूर रहना चाहिए। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बावजूद फिलहाल इसे ज्यादा गंभीर नहीं माना जा रहा। इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन में सामने आ रहे कोरोना के ताजा आंकड़ों में इस नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या केवल 14.6% है। वहीं UKHSA के रेस्पिरेटरी डोटामार्ट सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किए गए 4,396 नमूनों में से 5.4% लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 सप्ताह पहले ही EG.5.1 वेरिएंट पर उस वक्त नजर रखना शुरू कर दिया था जब WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घोबियस ने यह कहा था कि लोग टीकों और पूर्व संक्रमण से पहले से बेहतर सुरक्षित हैं। हालांकि सभी देशों को अपनी सतर्कता में कमी नहीं लानी चाहिए। एशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 31 जुलाई को इसे कोविड के नए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।